गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया जाएगा। ये माइकल डगलस को दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पामेडी अवार्ड भी प्राप्त किया है और 2 ऑस्कर अवार्ड भी इन्हें मिले हैं। सत्यजीत रे एक्सीलेंस जो अवार्ड है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और प्रथम व्यक्ति हैं जो अवार्ड पाने वाले, वो कौन है, बर्नार्डो बोतोलुची हैं। ये 54th जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है गोवा में प्रदान किए गए हैं। कहाँ? गोवा में प्रदान किए गए हैं। क्लाउडिया गोल्डन है, इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। किसे किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डन को। जॉन फॉस को साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला है। नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल अवार्ड मिला है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन तीनों को आपको ज़रूर याद कर लेना है। ललन टॉप बातें देख लेते हैं। 2023 का नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किसे दिया गया है? स्वाति नायक को। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को। पहला किसे दिया गया था? देविका रानी को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है स्वामित्व योजना को। अब स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना में संपत्ति का असली मालिक कौन है, ये तय करेगी ये योजना। इसके बाद राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान किसे मिला है? इंदौर को मिला है और यहीं पर इसका आयोजन भी हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसको हम देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो एक्टर हैं वो हैं अल्लू अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस हैं, उनका नेम है आलिया भट्ट और कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ये मिला है रॉकेटरी को, जो आर माधवन के निर्देशन में बनाई गई है। आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चिराग सात्विक की जोड़ी को BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? उन्हें पहला स्थान मिला है। अब चिराग और सात्विक को हम साथ में सतजी बोलते हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इनको हमने एक निक नेम दे दिया है जिसे हम सतजी बोलते हैं। इनकी जोड़ी ने जो है वर्ल्ड की नंबर 1 जोड़ी बनी है और इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन। पहली भारतीय जोड़ी है जो नंबर 1 पर पहुंची है और इन्होंने इसके अलावा कौन से अवार्ड जीते हैं? इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन, कोरिया ओपन और 19वां एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता है। BWF इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। मलेशिया कुआलालंपुर की राजधानी है और BWF की स्थापना 1934 में होती है। लल्लन टॉप बातें देख लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं और मेल कैटेगरी में इन्होंने जीता है। और मार्केत आंद्रासोवा है, चेक रिपब्लिक की हैं, इन्होंने फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अब ये होस्ट कहाँ पर किया गया है? कोपेनहेग, डेनमार्क। कोपेनहेग डेनमार्क की राजधानी है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला पदक किस में जीता है? वो शूटिंग में जीता है। अब शूटिंग में क्या जीता है? पहला पदक जीता है किसने किसने? ऐश्वर्य, रुद्रांश और दिव्यांश। कुल पदक भारत ने 107 पदक जीते हैं जिसमें से 28 गोल्ड हैं और इस गेम में भारत की जो रैंक रही है वो 4th रैंक रही है और जो फर्स्ट नंबर पे है वो चाइना रहा है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? वो है घुड़सवारी। ये 9वें क्रम के गेम थे और 1983 में 3 गोल्ड जीते थे भारत में, जब इसका आयोजन भारत में ही हुआ था। अब क्वेश्चन थर्ड है आज का, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये 14 अक्टूबर को मनाया गया है और ये दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। अब इस बार कब कब मनाया गया है? 13 मई को और 14 अक्टूबर को। इसकी जो थीम है वो है वाटर सस्टेनेबल बर्ड लाइफ। इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस,
इसके ये कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। कब से मना रहे हैं? 1915 से मना रहे हैं। पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का जनक कौन है? सलीम अली। विश्व गौरैया दिवस हम कब मनाते हैं? 20 मार्च को। और इसी दिन 20 मार्च के दिन ही हम वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया है? इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में भारत की रैंक कौन सी रही है? 126 रैंक रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। हाल ही में प्रारंभ नागपट्टिनम और कांके संतुरई नौका सेवा का संबंध किससे है? ये भारत और श्रीलंका से है। अब देखिए ये मैंने जो बनाया है, भारत है और श्रीलंका है, इसके बीच में जो ये नौका है 40 साल बाद चलाई गई है, शुरू की गई है। इस नौका का नेम है चेरिया पानी। क्या नेम है? चेरिया पानी। भारत में कहाँ से? तमिलनाडु के नागपट्टिनम से, और श्रीलंका में कांके संतुरई तक। ठीक है। अब भारत और श्रीलंका के बीच कुछ अभ्यास हैं, ये है मित्र शक्ति और श्रीनेक्स। एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में हुआ है। जो इसका विजेता रहा है वो भारत रहा है और उप विजेता श्रीलंका रहा है। एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट में जीता कौन सा पदक कौन जीता है? भारत जीता है। किसे हराकर? श्रीलंका को हराकर। भारत ने श्रीलंका को विमान दिया है। कौन सा विमान दिया है? डोर्निया 228। इसे हमें याद कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब श्रीलंका की राजधानी क्या होती है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। उत्तरी भाग इसका क्या कहलाता है? जाफना प्रायद्वीप। ये फा बनाने की जगह यहाँ मिस्टेक हो गई है, जाफना प्रायद्वीप। ऑपरेशन पवन जो है कहाँ चलाया गया? श्रीलंका में, भारत के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन पवन। अब लल्लन टॉप बातें देखेंगे। कालादान प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? भारत और म्यांमार से। हम म्यांमार को गोल्डन पैगोडा देश भी कहते हैं। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जो चेन्नई से श्रीलंका रवाना हुआ उसका नेम क्या है? MV एम्प्रेस। अब एकता बंदरगाह का संबंध भारत और मालदीव से है। मैत्री पाइपलाइन सेवा किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। बांग्लादेश में पद्मा रेल का भी विकास हो रहा है। अब ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप और मालदीव के बीच अक्षांश कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। कनाडा और USA के बीच 49 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच 9 डिग्री चैनल है। अंडमान व निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। ये जो आपको अभी ये बताए हैं ना, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में एक आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रति वर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जयंती पर मनाते हैं। कहाँ हुआ था? रामेश्वर, तमिलनाडु में। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को ही मनाते हैं। इस बार इनकी 92वीं जयंती मनाई गई है। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग, मेघालय में हुआ था, जब ये लेक्चर दे रहे थे, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें हम कहते हैं, और ये हमारे भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो कि 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला है 1997 को। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। इसकी एक थीम है। क्या है थीम? फेल का फुल फॉर्म है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। वर्ल्ड स्टूडेंट डे की जो शुरुआत हुई है वो 2010 से शुरुआत हुई है। इन्होंने IGMDP शुरू किया है, ये एक प्रोग्राम है। फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हमारे APJ अब्दुल कलाम जी ने 5 मिसाइल भी बनाई थी। अब 5 मिसाइल है, इनकी ट्रिक है PATNA पटना। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, A से आकाश। अब कुछ डेज हैं इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। इंजीनियर्स डे, ये मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाते हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर डे, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ऑपरेशन शक्ति शुरू हुआ था कब? सेकेंड परमाणु परीक्षण है, जो कि 1998 में पोखरण में किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में किया गया था। इसका नाम क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा, APJ अब्दुल कलाम जी की कुछ बुक्स हैं फेमस, उनका नेम है विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड।
ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी हमें याद कर लेना है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? उसका नेम है सागर कवच। इसका आयोजन पूर्वी तट पर हुआ है। अब पूर्वी तट पर कौन कौन शामिल था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी। इसे नौसेना ने किया है। किसने किया है? नौसेना ने। लल्लन टॉप बातें इससे रिलेटेड क्या है? भारतीय नौसेना ने एमफेक्स 2023 अभ्यास कहाँ कहाँ किया है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। अब देखिए, ए से एमफेक्स है और ए से ही आंध्र प्रदेश है, तो आप ऐसे लर्न कर लेंगे को रिलेट करके। भारत और अमेरिका ने पहली बार तरकश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? ये चेन्नई से किया गया है। कहाँ से किया गया है? चेन्नई से। भारतीय सेना ने साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किसके साथ किया है? पहली बार हुआ है, भारत और मिस्र के बीच होता है, ये राजस्थान में हुआ है। डस्टिलिक अभ्यास भारतीय थल सेना ने किस देश के सहयोग से आयोजित किया है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है, उज्बेकिस्तान के सहयोग से। और उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो ताशकंद है। अल मोहेद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास भारत ने किस देश के सहयोग से किया है? भारत ने सऊदी अरब के सहयोग से किया है। और भारत और यूएई के बीच जो अभ्यास है वो है जायद और तलवार। नॉर्मडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारतीय सेवा ने किसके सहयोग से किया है? भारत ने मंगोलिया के सहयोग से किया है। इसके बाद हम देख लेते हैं 27वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन है? भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इन चारों देशों को हम क्वेड भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्वेड की बैठक कहाँ हुई है, तो वो जापान में हुई है। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? ये नागा बटालियन को मिला है। इसे हम 3 नागा भी बोलते हैं। पहली बार किसे मिला था? 1957 को भारतीय नौसेना को मिला था। जो नागा बटालियन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी स्थापना 2009 में हल्द्वानी उत्तराखंड में हुई थी। ये अवार्ड सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने दिए हैं। इसे रानीखेत उत्तराखंड में दिया गया है। लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है नागालैंड में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1963 से हुई है। कुकी मैतेई जो संघर्ष है इसका संबंध मणिपुर राज्य से है। उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है। कब बना है? 1971 में। माउंट सारामती का संबंध नागालैंड से है। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। हाल ही में इटली की फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग के विजेता कौन है? वो है रौनक सावधानी। अब इसका होस्ट कंट्री कौन है? इटली। इटली की राजधानी क्या है? रोम। रोम कहाँ पर है? टाइबर नदी पर है। अब मेल में किसे मिला है? रौनक साधवानी को मिला है। रौनक साधवानी महाराष्ट्र के हैं। फीमेल में मिला है बैदुल्ला येवा को, जो कि अजरबैजान की हैं। पहले विजेता कौन है इस अवार्ड को पाने वाले? विश्वनाथ आनंद है। इन्हें भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं। भारत के जो नवीनतम ग्रैंड मास्टर हैं वो है आदित्य सावंत, जो कि महाराष्ट्र में है और ये 83वें नंबर के हैं। लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं आज की। भारत ने किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? भारत ने लेबनान को हराकर जीता है और ये कप फुटबॉल से संबंधित है। लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 खिताब जीता है? इन्होंने कनाडा ओपन में। और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? स्पेन जीता है। किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर। ये 9वें क्रम का था और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। शतरंज विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन है। मैग्नस कार्लसन किस देश से हैं? नॉर्वे के हैं। और इसका आयोजन जो किया गया था वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। इसके विजेता जो थे वो कार्लसन थे, लेकिन उप विजेता आर प्रज्ञानंद थे। ये कहाँ के हैं? चेन्नई के हैं। 9वां क्वेश्चन है, झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है जूही। जूही एक हाथी है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? रांची में। इसके कप्तान कौन है? सविता जी इसकी कप्तान है। अब हॉकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, विश्व हॉकी फेडरेशन के जो हेड है
उनका नेम है मोहम्मद तैयब इकराम। हॉकी इंडिया के हेड हैं दिलीप तिर्की। हॉकी एशियन गेम्स मेल मेल में कौन सा अवार्ड जीता है? गोल्ड जीता है। ओके। और आईसीसी विश्व कप का शुभंकर क्रिप्टोवर्स है। ब्लेज और टोग भी इन्हीं के ही नाम हैं। ब्लेज और टोग का संबंध मेल और फीमेल से है। फीफा विश्व कप का शुभंकर लाइव है। क्या है? लाइव। और फीफा विश्व कप का जो आयोजन है वो कतर में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है आशा। आशा एक फीमेल चीता है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। ये 55 नंबर के हैं और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का शुभंकर जो है कौन सा है? जीतू एक बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा। और इसमें क्या 3rd नंबर के ये हुए? किस क्रम के थे ये? 3rd नंबर के थे। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसमें टॉप किसने किया है? 1st रैंक पंजाब यूनिवर्सिटी ने हासिल की है। हाल ही में एमएमसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये कुमार संकारा को नियुक्त किया गया है। एमसीसी क्या है? एमसीसी मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब है। इसकी स्थापना 1787 को होती है। इसके अध्यक्ष मार्क निकोलस है और ये है कहाँ? ये लॉर्ड्स मैदान इंग्लैंड में है। विश्व क्रिकेट समिति के हेड हैं कुमार संकारा जो कि श्रीलंका के हैं। लल्लन टॉप बातें देखेंगे कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जया वर्मा को। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आर माधवन को। इसे हम FTII भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए FTII के अध्यक्ष कौन है तो हम बताएंगे आर माधवन। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शरमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सिंगापुर के। प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? वो बनाई गई हैं ओडिशा की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? विवेक भसीन को। बार्क, इसे हम बार्क भी बोलते हैं। बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्राम्बे में। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुए जो प्राचीन मेगा प्लेट पॉइंट्स की खोज की है। आपको क्लास कैसी लगी है? अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो रेगुलर पाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।